स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के सिद्धांत। और इससे पहले के वीडियो में हम सामाजिक संरचना का अर्थ, परिभाषा और उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। सामाजिक संरचना के जॉनसन ने 4 प्रमुख तत्वों के बारे में बताया है। पहला है विभिन्न प्रकार के उपसमूह। सामाजिक संरचना का निर्माण कई प्रकार के उपसमूहों के द्वारा होता है जो परस्पर संबंधात्मक मानदंडों के द्वारा अंतर संबंधित होते हैं। समाज में अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं धारण करने वाले इन उपसमूहों में संगठन देखने को मिलता है और ये भूमिकाधारी ही हैं सामाजिक प्रणाली में भाग लेते हैं। विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं। इन विभिन्न प्रकार के उपसमूहों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं होती हैं जो सापेक्ष दृष्टि से स्थायी होती हैं। कई भूमिकाएं तो उसे धारण करने वाले व्यक्ति की अवधि के बाद भी बनी रहती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भूमिकाएं भूमिकाधारियों से अधिक स्थायी होती है। नियामक मानदंड उपसमूहों और भूमिकाओं को परिभाषित, नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए नियामक मानदंड होते हैं और ये मानदंड ही भूमिकाओं के पारस्परिक संबंधों और अन्य प्रणालियों से संबंधों को भी निर्धारित करते हैं। इन्हीं के कारण सामाजिक अंतःक्रिया में स्थायित्व, नियमितता और पुनरावृत्ति पाई जाती है। सांस्कृतिक मूल्य। चौथा तत्व बताया है जॉनसन ने सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यूज। सामाजिक संरचना में संबंधात्मक और नियामक मानदंडों के अलावा सांस्कृतिक मूल्य भी होते हैं जिनके आधार पर वस्तुओं की तुलना की जाती है और उन्हें एक दूसरे की तुलना में स्वीकृत या अस्वीकृत, वांछनीय या अवांछनीय, प्रशंसनीय या निंदनीय, उचित या अनुचित ठहराया जाता है। मूल्यों के आधार पर ही भावनाओं, विचारों, लक्ष्यों, साधनों, संबंधों, समूहों, पदार्थों और गुणों का मूल्यांकन किया जाता है और जीवन के अलग अलग पक्षों और क्षेत्रों के अनुसार मूल्य भी अलग अलग होते हैं। जॉनसन कहते हैं कि इन 4 तत्वों में से प्रत्येक को हम आंशिक संरचना कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जॉनसन ने सामाजिक संरचना के 4 मुख्य तत्व बताए हैं। विभिन्न प्रकार के उपसमूह, विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं, नियामक मानदंड और सांस्कृतिक मूल्य। सामाजिक प्रणालियों के कुछ अर्ध संरचनात्मक पक्ष भी होते हैं। सामाजिक संरचना से संबंधित 5 अन्य पक्ष इतने महत्वपूर्ण हैं कि जॉनसन ने उन्हें अर्ध संरचनात्मक पक्ष कहा है। पहला पक्ष है कि प्रत्येक समाज के प्रत्येक प्रकार के उपसमूहों की संख्या और उनका समान प्रकार के उपसमूहों में अनुपात। यदि हम आर्थिक प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं तो ये जानना चाहेंगे कि स्वामित्व, साझेदारी, निगमों आदि की कितनी संख्या और प्रकार हैं। भारतीय सामाजिक संरचना के अध्ययन में धर्म और जातियों की संख्या और प्रकारों का वर्णन किया जाएगा। दूसरा पक्ष है कि किसी सामाजिक प्रणाली का विश्लेषण करते समय हमें विभिन्न उपसमूहों का आकार ही नहीं बल्कि उनकी सदस्य संख्या भी देखनी चाहिए। तीसरा है कि विभिन्न कार्यों को करने वाले लोगों की संख्या भी नियम अनुसार निश्चित होती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजों की, विधान सभाओं में विधायकों की, संसद में सांसद संख्या की सदस्यों की संख्या कानून द्वारा निर्धारित होती है। अलग अलग कार्यों के करने वाले लोगों की संख्या निश्चित और अनिश्चित दोनों ही हो सकती हैं। नेक्स्ट है सुविधाओं का वितरण। सामाजिक प्रणाली की व्याख्या के लिए संपत्ति और अधिकारों और शक्ति के वितरण को जानना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि समाज में संपत्ति वितरण के कानून भी बने होते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक भूमिका से जुड़ी हुई कुछ अधिकार, सुविधाएं और शक्तियां भी होती हैं और इन सबकी छानबीन भी की जानी चाहिए। पुरस्कार वितरण की व्याख्या भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज के नियमों और मूल्यों के आधार पर ही लोगों का मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि यदि एक व्यक्ति अपनी निर्धारित भूमिका को नियम के अनुसार करता है तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और विपरीत कार्य करने पर घटती है। समाज में पुरस्कार वितरण के अनेक ढंग और साधन पाए जाते हैं। भूमिकाधारियों को उनकी योग्यता के आधार पर ही पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार से सामाजिक संरचना में संरचनात्मक और अर्ध संरचनात्मक पक्ष पाए जाते हैं। सभी प्रकार के उपसमूहों की संख्या और उनके प्रकार, उपसमूहों में सदस्यों का वितरण, प्रत्येक प्रकार की भूमिका को धारण करने वाले लोगों की संख्या, सुविधाओं और पुरस्कारों का वितरण, सामान्य नियम और सांस्कृतिक मूल्य। तो इन विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना समाज के बाहरी रूप को प्रकट करती है और इसका निर्माण अनेक उपसमूहों, संस्थाओं, मूल्यों, एजेंसियों आदि से मिलकर होता है।
प्रत्येक सामाजिक संरचना कई अर्ध संरचनाओं और तत्वों से मिलकर बनती है। प्रत्येक समाज की संरचना विशिष्ट प्रकार की होती है जो अन्य समाजों की संरचना से अलग होती है। समाज में पाई जाने वाली नियमहीनता का मूल्यांकन सामाजिक संरचना के आधार पर ही किया जाता है। प्रकारीय फंक्शन की अवधारणा भी संरचना के संदर्भ में ही समझी जा सकती है। कई विद्वान सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन में कोई भेद नहीं करते, लेकिन सामाजिक संगठन सामाजिक संरचना का गतिशील पक्ष है। पिडिंगटन सामाजिक संगठन को सामाजिक समूहों द्वारा निर्मित मानते हैं। सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन और सामाजिक प्रकार्य की अवधारणाएं परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती हैं। सामाजिक संरचना की अवधारणा के साथ प्रकार्य की अवधारणा भी जुड़ी हुई है, कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस। सामान्यतः प्रकार्य का अर्थ हम समाज या समूह के द्वारा किए जाने वाले कार्य या उसके योगदान से लगाते हैं, लेकिन समाजशास्त्र में प्रकार्य का अर्थ संपूर्ण सामाजिक संरचना को व्यवस्थित बनाए रखने और अनुकूलन करने में उसकी इकाइयों द्वारा जो सकारात्मक योगदान दिया जाता है उससे लगाया जाता है। प्रकार्य की अवधारणा को हम शरीर के उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे शरीर की संरचना का निर्माण अलग अलग इकाइयों या अंगों जैसे कि हाथ, पाँव, नाक, कान, पेट, हृदय, फेफड़े आदि से मिलकर होता है। शरीर के ये विभिन्न अंग शरीर व्यवस्था को बनाए रखने और उसके अनुकूलन में अपना जो योगदान देते हैं, जो कार्य करते हैं, उसे ही इन इकाइयों का प्रकार्य कहा जाएगा। जॉनसन ने कहा है कि किसी भी आंशिक संरचना जैसे कि उपसमूह और भूमिका, एक सामाजिक नियम या एक सांस्कृतिक मूल्य का वह योगदान जो वह एक सामाजिक व्यवस्था या उपव्यवस्था को एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाता है, प्रकार्य कहा जाता है। इस परिभाषा से यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि प्रकार्य सामाजिक संरचना की इकाई का वह योगदान है जो सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया जाता है। क्लूखोन कहते हैं कि संस्कृति का कोई भी भाग तभी प्रकार्यात्मक होता है जब वह इस प्रकार की अनुक्रिया या रेस्पॉन्स करे कि उसे सामाजिक रूप से ग्रहण किया जा सके और व्यक्ति समाज से अपना अनुकूलन करने के लिए उसे सुविधापूर्ण समझ सके। तो इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि प्रकार्य इकाई का वह कार्य है जो व्यक्ति के सामाजिक अनुकूलन में सहयोग दे और जिसे समाज के अन्य व्यक्ति भी ग्रहण कर सकें। मर्टन ने कहा है कि प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम है जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन और सामंजस्य को बढ़ाते हैं। तो इन परिभाषाओं में प्रकार्य को अलग अलग रूपों में प्रकट किया गया है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट होता है कि प्रकार्य समाज और संस्कृति की इकाई का वह योगदान है जो उनकी निरंतरता और व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। प्रकार्य के द्वारा सामाजिक इकाई समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने और उससे सामंजस्य और अनुकूलन करने में सहायक होती है। प्रकार्य की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे प्रकार्य का संबंध सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों से होता है। सामाजिक संरचना की इकाइयों के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को प्रकार्य नहीं कहते, केवल उन्हीं कार्यों को जो समाज द्वारा अपेक्षित होते हैं प्रकार्य कहते हैं। जैसे कि हम शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा करते हैं कि वह शिक्षा प्रदान करे और सामाजिकरण में योगदान दे। इस अपेक्षा के अनुसार किया गया कार्य ही शिक्षण संस्था का प्रकार्य कहलाएगा। प्रत्येक प्रकार्य का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्रकार्य का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। प्रकार्य सामाजिक संगठन और व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होते हैं और ये समाज में अनुकूलन और सामंजस्य में योगदान देते हैं। प्रकार्य इकाइयों के द्वारा किए जाने वाले उन्हीं कार्यों को कहते हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं और मान्य होते हैं। प्रकार्य इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि समाज के सभी कार्यों का समाज की विभिन्न इकाइयों में विभाजन कर दिया जाता है और वे सभी इकाइयां अपना अपना कार्य करती हुई परस्पर सहयोग करती है और संबंधित रहती है, जिससे समाज में एकता और संगठन बना रहता है। प्रकार्यों से इकाइयों में परस्पर प्रकार्यात्मक संबंध और प्रकार्यात्मक एकता पैदा होती है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि सामाजिक संरचना की इकाइयों के प्रकार्यों पर ही समाज का अस्तित्व टिका हुआ है। यदि ये इकाइयाँ अपना योगदान देना बंद कर दे तो समाज नष्ट हो जाएगा। जैसे कि शरीर के विभिन्न अंग अपना अपना कार्य बंद कर दे तो शरीर का बना रहना संभव नहीं होगा। प्रकार्य का संबंध इकाइयों द्वारा समाज को दिए जाने वाले सकारात्मक योगदान से है। सकारात्मक योगदान का अर्थ है कि इकाइयों के कार्यों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और इन प्रकार्यों से समाज में व्यवस्था और संगठन बना रहता है और ये प्रकार्य सामाजिक हित और प्रगति में सहायक होते हैं। प्रकार्य कभी कभी तो स्पष्ट और प्रकट होते हैं, लेकिन कभी कभी अप्रकट भी होते हैं। जब समाज द्वारा मान्य और इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है तो उन्हें प्रकट प्रकार्य कहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे परिणाम भी निकलते हैं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं जाता।
तो उन्हें अप्रकट प्रकार्य कहते हैं। सामाजिक संरचना की इकाइयों द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार्य समाज के लिए पूरी तरह लाभदायक नहीं होते हैं। कुछ पूर्णतः लाभदायक होते हैं तो कुछ आंशिक, तो कुछ कभी कभी समाज की उन्नति में गतिरोध पैदा कर देते हैं। प्रकार्य की अवधारणा सामाजिक मूल्यों से जुड़ी होती है, क्योंकि समाज जिन कार्यों को अपने लिए बहुत उचित और हितकर मानता है वही प्रकार्य कहलाते हैं और दूसरे कार्य प्रकार्य नहीं कहलाते हैं। प्रकार्य गतिशील अवधारणा भी है, क्योंकि एक समाज में जो कार्य समाज के लिए उपयोगी होता है वही प्रकार्य कहलाता है, लेकिन वही कार्य दूसरे समय में अनुपयोगी होने पर प्रकार्य की श्रेणी में नहीं आता है। समाज में प्रकारों की संख्या निश्चित नहीं होती है और इनकी गणना करना और सूची बनाना असंभव है। फिर भी मोटे तौर पर उन्हें बड़े शीर्षकों जैसे धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रकार्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई गई हैं और जॉनसन ने सामाजिक संरचनाओं के कुछ महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं और साथ ही सामाजिक प्रणालियों के कुछ अर्ध संरचनात्मक पक्ष भी होते हैं।